समाधि खुल गई। बोले फिर से बोलना। वो दौड़ के भाग गए। बोले सुनना है, पढ़ना है, समझना है। तो वेद व्यास के पास में 18,000 श्लोक वाला ग्रंथ रखा है, चले आओ। तो पुत्र की समाधि खुल गई, बिना बुलाए भागवत के श्लोक से आकर्षित हो गया और कृष्ण भगवान के मंत्र से आकर्षण होकर के व्यास के पास पहुंचा। बोले पूज्य पिताजी अब हमें भागवत सुनाइए। तब श्री व्यास जी महाराज एक दिन में नहीं पढ़ाया, 7 साल लग गए जा भागवत को पढ़ाने में। एक दिन का विषय थोड़ी है। इतने दिन में संपूर्ण भागवत की शिक्षा और दीक्षा लिए है। सिर में हाथ फेरा है। बोले लाला जन्म लेते ही तुम जंगल चले गए थे, आओ तुम्हारा नामकरण कर दें। आज से संसार में तुम्हारा नाम सुखदेव होगा, सुखदेव के नाम से जानी जाओगी। बोले पिताजी क्या करें? बोले जी भागवत ले जाओ और गंगा के किनारे राजा परीक्षित को श्राप मिला है, वह राजा परीक्षित को ये भागवत सुना देना। पूज्य पिताजी से जा भागवत लिए हैं और प्रणाम किए हैं। नमस्तुते व्यासाय विशाल बुद्धि फुल्लारविंदाय जगत्पत्र नेत्रयम् जेन त्वया भारतैलः पूर्णः प्रज्वलितो ज्ञानमयः प्रदीपः। शिव पुराण, विष्णु पुराण, अग्नि पुराण ये सब लिखा गए है। अंत में यह भागवत लिखा और यही भागवत की पोथी लेके श्री सुखदेव जी गंगा के तट में आए हैं और वहाँ सब संतों ने, सब ब्राह्मणों ने, सब मुनियों ने देखा है और कहा है कि परीक्षित हम तेरी मौत नहीं सुधारेंगे, ये जो महात्मा आए हैं ये मृत्यु को सुधार देंगे। जल्दी से व्यासपीठ बनाया गया। सुखदेव जी विराजमान हो गए और बोले आ जाओ परीक्षित सामने बैठ जाओ। तो राजा परीक्षित बिल्कुल सामने बैठ गए। इधर देवता बैठ गए, इधर ऋषि बैठ गए, इधर मनुष्य बैठ गए। तमाम भीड़ सुख ताल में लग जाती है। बड़के पेड़ के नीचे जा कथा का आयोजन होता है और जैसे ही महाराज बैठे हैं उस समय नाम तो परीक्षित था, लेकिन ऋषियों के पास आके बैठे हैं तो नाम बदल गया। बोले अब तुम्हारा नाम राज ऋषि परीक्षित हो जाएगा। यहाँ नाम था परीक्षित, लेकिन ऋषियों की सभा में बैठने के कारण इनका नाम राज ऋषि हो जाता है। और राज ऋषि के पद में अभिषिक्त होकर के श्री परीक्षित जी बैठ गए हैं। सुखदेव जी ने कहा आचमन करो। बोले महाराज हम तो गंगा नहाए। बोले जीव कितना ही पवित्र हो जाए, ईश्वर से मिलने जब जाता है तो 3 चीजें शुद्ध होनी चाहिए। जब भगवान के पास जाए तो 3 चीज शुद्ध होए। इसलिए आचार्य कहते हैं जल लेके आँख में लगाना। जब पूजा करते हो ना तो पूजा के समय आचार्य आते हैं तो वो यही कहेंगे जरा सा जल लेके कान में लगाना, मुख में लगाना, आँख में लगाना। क्यों लगवाते? उसका भाव यही है कि हम कितने शुद्ध रहें, कितने पवित्र रहें, लेकिन पूजा के समय में ये 3 स्थान हमारे शुद्ध हो। आँख शुद्ध हो, कान शुद्ध हो, मुख शुद्ध हो। क्योंकि परमात्मा सिर में बैठ के कभी नहीं आई, ऐसे गोदी लेने में परमात्मा जीवन में कभी नहीं आई। जिसके जीवन में भी यदि परमात्मा आए हैं तो ये 3 गलियों से ही आए हैं। जैसे ही जीव दर्शन करता है उसी समय भगवान चित्त में आके प्रवेश हो जाते हैं। इसलिए नेत्र के मार्ग शुद्ध हो, ये गलियां शुद्ध हो। अरे दर्शन करने से चित्त में नहीं आ रहे हो, तेरी कथा सुनेगी इसलिए हमारी कान शुद्ध हो। भद्रम करणे भी है। इन कानों की पवित्रता यदि है तो प्रभु के गुणानुवाद सुनेंगे तो कथा के माध्यम से प्रभु चित्त में आएंगे। उदाहरण रुक्मणी कभी भगवान को देखी नहीं है, गुरु महाराज के मुखारविंद से भगवान की कथा सुनी थी और रुक्मणी को यह भाव लग गया, अनुराग लग गया कि मैं कृष्ण को ही प्राप्त करूंगी। एक दिन वो आया कि स्वतः कृष्ण रुक्मणी को लेने आए। कथा का प्रभाव। इसलिए कान शुद्ध होए। बोले महाराज कान से नहीं आए तो सीताराम सीताराम का जाप करेंगे तो मुखमंडल की पवित्रता हो। भगवान की नाम संकीर्तन से ही प्रभु चित्त में आ जाती है। इसलिए
श्री सुखदेव जी ने कहा आचमन करो, बड़े भाव से आचमन किया। केशवाय नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः। फिर बोले महाराज सब विघ्नों को दूर करने वाले भगवान गजानन की स्तुति को करिए। और समय भगवान गणपति की स्तुति हुई है। पृथ्वी तत्व के देवता गणेश हैं, इसलिए उनकी स्तुति सबको नित्य प्रति करनी चाहिए, ताकि जीवन के हमारे विघ्न दूर हो जाए। गणेश स्तुति हुई। बोले अब क्या हुए? बोले तेज तत्व के देवता सूर्य भगवान हैं, जिनके माध्यम से बुद्धि और हमारा शरीर बड़ा अच्छा है। तेज तत्व के मालिक सूर्य नारायण भगवान को नमन वंदन किया है। बोले अब क्या करें? बोले ज्ञान की आवश्यकता है, तो ज्ञान के लिए भगवान शिव जी की पूजा कर लीजिए। ये जल तत्व के देवता है, इन्हें जल बड़ा प्यारा है, इसलिए ये जल के देवता भगवान शंकर है। शिव पूजन से ज्ञान की प्राप्ति। बोले महाराज अब क्या? बोले वायु तत्व की है परम्परा महामाया भगवती जगदम्बा का स्मरण करिए। बोले क्या मिले? बोले धनम देहि यशो देहि दिशो जहि सर्वा बाधा विनर्मुक्तो। वायु तत्व भगवती की आराधना से धन धान्य महल अटारी वाहन सुख बाल गोपाल यश कीर्ति सब प्राप्त हो। अब क्या करें? बोले पांचवे तत्व हैं आकाश, जिनके मालिक हैं भगवान नारायण। आकाशता पतितम ओयम यथा गच्छति सागरम। श्री भगवान गोविंद का स्मरण करें। बोले क्या मिलेगा? बोले प्रेम। और जिंदगी में प्रेम आ जाए तो मुक्ति हो जाएगी, और प्रेम नहीं है तो